एमबीबीएस में एडमिशन करने के हवाले से एक स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है। धोखा किस तरीके से हुआ है? स्टूडेंट का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के कुलगाम से है। आपको बता दें कि साक कोटा SAARC एक ऐसा कोटा है जिसके थ्रू हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 95% तक हों और ऐसे स्टूडेंट्स को बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स जिसने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, जिसने 493 मार्क्स आउट ऑफ 500 हासिल किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इस कोटा के थ्रू बांग्लादेश के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। और इस स्टूडेंट का मानना है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इससे कम मार्क्स हैं, उन स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पर एडमिशन मिला है। इस मसले को लेकर बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एक लेटर भेज दी गई है ऑनरेबल यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस स्टूडेंट के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ वही स्टूडेंट मौजूद है जिसका नाम उज़ैर फयाज है और इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के कुलगाम के बटपोरा से है। उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। उज़ैर, बताइएगा किस तरीके से आप मानते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके जो हक बनता था वो आपको नहीं मिला है? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बात को सीरियसली लिया और आपने अपने पोर्टल पे मुझे बात करने की इजाजत दे दी जी। मैं पहले से ही आपको समझाऊंगा ये प्रोसेस क्या है और इसमें सिलेक्शन किस बुनियाद पे होती है। जी बिल्कुल। और सिलेक्शन लिस्ट का जो स्टेटस रहता है, किस बेस पे सिलेक्शन की जाती है एक स्टूडेंट की, वो भी आपको समझाऊंगा। दरअसल ये 23 सीट्स का एक कोटा होता है जो कि बांग्लादेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि पोजीशन होल्डर्स या जिनको 490 से ऊपर के मार्क्स हो, पर्टिकुलरली इन क्लास 12th। और एमबीबीएस एडमिशन के लिए पर्टिकुलरली मेन कंसिडरेशन सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी होता है। में स्टूडेंट के अबो 98 मार्क्स होनी चाहिए या इक्वलेंट टू 98। एग्रीगेट में 95 से ऊपर होनी चाहिए। एग्रीगेट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बिल्कुल। तो मैंने 2021 में अपना 12th पास किया है थ्रू जेके बोस। तो मैंने 493 मार्क्स सिक्योर किए आउट ऑफ 500। बिल्कुल। जिसमें मैंने बायोलॉजी में 98, फिजिक्स में 99 और केमिस्ट्री में 99 मार्क्स हासिल किए, जिसकी टोटल परसेंटेज 98.6 बनती है। जी। तो मैंने जब दिसंबर 2022 यानी कि स्टार्टिंग जनवरी 2023 में मैं स्कॉलरशिप अप्लाई करता हूँ। तो जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है जी। 10th, 11th और 12th के मार्कशीट से। बट पर्टिकुलरली कंसिडरेशन में कौन सा स्टूडेंट का क्लास आता है, वो आता है 12th। 10th में 450 से अबव होनी चाहिए जी। 10th के साइंस सब्जेक्ट में इसको 95 से 100 होनी चाहिए। 10th के साइंस सब्जेक्ट में मैं 99 परसीव करता हूँ आउट ऑफ 100। बिल्कुल। और 12th का मैंने आपको बता दिया। और जब 31st ऑफ जुलाई 12:30 को सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है, 31st ऑफ जुलाई 2023 को सिलेक्शन लिस्ट आता है और उसमें मैं देखता हूँ सरप्राइजिंगली मेरा नाम कहीं होता ही नहीं है। और जब मैं बाकी स्टूडेंट्स चेक करता हूँ जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनके मार्क्स 491, 492, 487। मेरे से अगर एक मार्क्स भी कम कोई स्टूडेंट होता, उसकी सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं थी। अगर मैं 493 लेके बायोलॉजी में 98 लेके सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ, सो हाउ कैन ए स्टूडेंट गेट सिलेक्टेड विद मार्क्स ओनली 487, 492? तो उबेर ये बता दीजिएगा कि आपकी नजर में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपसे कम मार्क्स हैं, जिनकी सिलेक्शन हो गई है? जी सर, 3 स्टूडेंट्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनका मैंने रिजल्ट फिजिकली चेक किया है ऑन इंडिया रिजल्ट्स वेबसाइट, जो कि अभी भी वहां पे अवेलेबल है। उनकी हार्ड कॉपीज भी मेरे पास मौजूद है। और कुछ स्टूडेंट्स इस लिस्ट में ऐसे भी हैं जिनका नाम निशान कहीं है ही नहीं, जिनका नाम न गैजेट पे निकलता है, जिनका नाम न वेबसाइट पे कहीं पे निकलता है।
एक कोटा पूरे इंडिया के लिए 23 सीट्स होती है, लेकिन 50% से ज्यादा सिलेक्शन इसमें जम्मू एंड कश्मीर से होती है। इस साल भी इस लिस्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के ही सिलेक्ट हुए हैं। तो उजैर साहब क्या चाहते हैं आप? मैं बस इंसाफ चाहता हूं। मैंने आज स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी रविंदर रैना सर को भी अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से लेटर भेज दी गई है ऑनरेबल यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जी सर, उन्होंने बिल्कुल मुझे सेटिस्फेक्शन दी कि हाँ आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने एलजी ग्रीवेंस सेल में भी अपनी एप्लीकेशन डाली है, ऑनरेबल पीएमओ ऑफिस में भी अपनी ग्रीवेंस डाली है, और उसका स्टेटस भी आज सुबह मुझे मिला। बट मैं होप कर रहा हूं कि अथॉरिटीज पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो मुझे अप्रोच करे। मैं इस लिस्ट की प्रॉपर रिवेरिफिकेशन चाहता हूं, ताकि जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है वो आने वाले लड़कों के साथ ना हो। बिल्कुल बहुत शुक्रिया उजैर, आपने आवाज उठाई, आपके साथ नाइंसाफी हुई और आपने आवाज उठाई। और जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाए होंगे, लेकिन उन सब के लिए उजैर फयाज एक मोटिवेशन है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी ज़रूर आवाज़ उठाइएगा, ताकि आप जैसे और किसी स्टूडेंट्स को उसके साथ नाइंसाफी ना हो। बहुत शुक्रिया उजैर आपका ज्वाइन करने के लिए। चलिए जी, ये थे उजैर कुलगाम के भटपोरा से, जिनका मानना था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी इस लिहाज से हुई है कि साक एक ऐसा कोटा है, एक ऐसा स्कॉलरशिप कोटा रखा गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की जानिब से। अगर हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का इंतखाब किया जाता है, 23 स्टूडेंट्स इन्होंने बताया कि जिनका इंतखाब किया जाता है इस कोटा स्कॉलरशिप के तहत, जिनके मार्क्स 95% से ऊपर हों और बॉटनी, माफ़ कीजिएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो है वो बायोलॉजी को दी जाती है। जिसने भी 12th में अच्छे खासे मार्क्स लिए होते हैं, अच्छा खासा स्कोर अचीव किया होता है 12th क्लास में, और उन्हीं स्टूडेंट्स को इस कोटा के तहत, स्कॉलरशिप के तहत बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। लेकिन उबैर का मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। वो सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके पास हैं। इवन कि उन्होंने 493 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 500, लेकिन उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया है। और बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी के चीफ रविंदर रैना की भी जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरेबल यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लेटर भेज दी गया है, जिसमें साफ तौर पर वाजिया कर दिया गया है कि उबैर सख्त गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उबैर जो अचीव किया है, उबैर का जो हक है वो उबैर को ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए।